सबसे बड़ी डिमांड ये है सरकार से कि जो जातिगत जनगणना होने जा रही है उस जातिगत जनगणना के कॉलम में SC ST के साथ OBC का कॉलम होना चाहिए और OBC के साथ साथ एक जाति का कॉलम होना चाहिए, वरना ये हमारे साथ धोखा और बेईमानी होगी। और इसके अंदर जो 10% EWS वाले इनका भी कॉलम जोड़ा जाए। सरकार की मंशा है कि इनको सबको अन्य में लेकर गिनती हो जाए ताकि ना पिछड़ों का पता लगे ना अगड़ों का पता चले। नहीं, ये धोखा है, हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ये सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और प्राइवेट सेक्टरों में, चाहे वो मीडिया हो, प्राइवेट ठेकेदारी के अंदर हो, चाहे वो जितने भी प्राइवेट सेक्टर हो, उनके अंदर वही 10% लोग आज़ादी से लेकर आज तक कैसे कब्जा जमाए बैठे हैं। आज नहीं तो कल पूछेगा, ये आने वाले वक्त में वक्त का मिजाज पूछाएगा। तो जो 95 वर्ष में हमारी जातिगत जनगणना हो रही है, आने वाली 2041 में दोबारा होगी, फिर 14 साल पीछे चले जाओगे, फिर आपका 14 साल हक अधिकार छिनेगा, फिर आपने संघर्ष करना पड़ेगा। 11 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आयोजन होने वाला है जाति जनगणना को लेकर, और इसमें देश की कई बड़ी बड़ी OBC समाज की जो संस्थाएं हैं वो इसको ऑर्गेनाइज करने जा रही हैं। वी द पीपल हो या फिर इसके अलावा मिशन जय भीम हो, सामाजिक चेतना फाउंडेशन हो, अनंत क्रांति फाउंडेशन हो, और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज हो, यूनाइटेड OBC फ्रंट हो। तो कई सारी संस्थाएं देश भर की जो जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा महाकुंभ होने वाला है। हमारे साथ मौजूद है विजेंद्र जी और राज बहादुर जी। तो बात करेंगे कि आखिर 11 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो ये महाकुंभ होने वाला है जाति जनगणना को लेकर, उसकी क्या तैयारियां हैं और उसको लेकर क्या देश भर के जो OBC समाज है या बहुजन समाज है वो कैसे इसमें आ सकता है, भागीदारी ले सकता है। सर, सबसे पहले थोड़ा प्रोग्राम के बारे में देखिए, सबसे पहले तो मैं नेशनल दस्तक चैनल जो लगातार कई वर्षों से बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहा, मैं नेशनल दस्तक को साधुवाद देता हूँ, जो हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं और सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, 11 मार्च को बहुसंख्यक समाज के वाजिब हक और अधिकारी को दिलाने के लिए एक महाकुंभ दिल्ली के रामलीला मैदान में 11 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है देश में जातिगत जनगणना जो अभी होने जा रही है, उस जातिगत जनगणना के ऊपर हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि जो जातिगत जनगणना है उसके अंदर जो आपने SC ST का जो कॉलम रखा हुआ है, लेकिन उस जातिगत जनगणना के अंदर जो आपने OBC का कॉलम नहीं रखा है और उसके अंदर अन्य वर्ग लिख दिया है। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है सरकार से कि जो जातिगत जनगणना होने जा रही है उस जातिगत जनगणना के कॉलम में SC ST के साथ OBC का कॉलम होना चाहिए और OBC के साथ साथ एक जाति का कॉलम होना चाहिए, जिसके अंदर जो OBC समाज के अंदर जो 4000 से भी ज़्यादा जातियाँ आती है देश के अंदर, जो देश के अंदर 65 से 70 करोड़ के आसपास हर दूसरा व्यक्ति OBC समाज का है। तो हमारी ये डिमांड है कि जो शुरू से SC ST की तो गिनती होती है लेकिन OBC की कभी नहीं हुई है। ये पहली बार है इतिहास में जो 95 वर्ष के बाद, क्योंकि 2011 में जो जनगणना हुई थी कांग्रेस द्वारा वो उसको दर्शाया नहीं गया था, उसको गुप्त रखा गया था जो साजिश के तहत। लेकिन अब 95 वर्ष के बाद ये जातिगत जनगणना बड़ी संघर्ष, बड़ी ईमानदारी से, बड़े आंदोलन की वजह से ये होने जा रही है। और हमें लगता है कि इसमें भी हमारे साथ छल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है छल? जब SC ST का कॉलम है तो उसके अंदर OBC वर्ग का भी कॉलम होना चाहिए और OBC के साथ OBC की जाति का भी कॉलम होना चाहिए। सबसे बड़ी तो डिमांड हमारी ये है। अब ये सबसे पहले जो है मकानों की गिनती शुरू कर रहे हैं मई में। तो हमारा ये कहना है सरकार से, रामलीला मैदान के मंच से, महाकुंभ के मैदान से, अगर भाई इसके अंदर जो मकानों के अंदर भी OBC के साथ साथ जिस जाति का मकान है उसका भी उसके अंदर कॉलम होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। फिर ये कहते हैं कि उसके अंदर जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं कहता हूँ संविधान के अंदर 15/4 आर्टिकल कहता है कि SC ST के साथ अन्य का भी प्रावधान है। तो हम कहते हैं कि आर्टिकल 15/4 के तहत
SC ST के साथ OBC का भी उसके अंदर कॉलम जोड़ा जाए और उसकी जाति का भी कॉलम जोड़ा जाए, वरना ये हमारे साथ धोखा और बेईमानी होगी अगर जातिगत जनगणना होगी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन्होंने लिख दिया कि अन्य, लेकिन हम तो ये मांग भी करते हैं उनसे अगड़ा और पिछड़ा, और इसके अंदर जो 10% EWS वाले हैं इनका भी कॉलम जोड़ा जाए, जाति का कॉलम भी जोड़ा जाए और इनकी भी गिनती कराई जाए कि अगड़ा कितना है। और अगड़ों में EWS जो 10% जिनको आरक्षण 72 घंटे में मिल गया, उनकी भी संख्या, आर्थिक सामाजिक शिक्षक, वो भी उसके अंदर लाया जाए ताकि पता लगे कि अगड़ों में भी जो 10% लोग हैं उनमें 10% लोग EWS वालों की भी गिनती कितनी है और उनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, वो भी देश की जनता के सामने आना चाहिए। ये हमारा प्रमुख मुद्दा इसके अंदर है और हमारी यही डिमांड है कि सबसे मेन कि इस जातिगत जनगणना को ईमानदारी से जब ही माना जाएगा, जब ही हम इसको मानेंगे तब OBC का और जाति का कॉलम उसके अंदर OBC का होगा और अगड़ों का और EWS की भी उसके अंदर उसका कॉलम जोड़कर उसकी अलग से गिनती करी जाए। अगर अन्य वर्ग में अगड़ा भी आ गया, SC BC भी आ गया और EWS भी आ गया, तो इनका सरकार की मंशा है कि इनको सबको अन्य में लेकर गिनती हो जाए ताकि ना पिछड़ों का पता लगे, ना अगड़ों का पता चले, ना EWS का पता लगे। ये तो जाति जनगणना हुई नहीं, ये धोखा है, हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ये सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। इसीलिए तो हमारी डिमांड है, इसीलिए तो वी द पीपल तमाम बहुसंघ समाज के संगठनों को लेकर ये बार बार रामलीला मैदान, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जंतर मंतर लगातार प्रदर्शन। क्या अभी ऐसा कोई सरकार की तरफ से प्रोफॉर्मा आया है कि हाँ भाई ये चीजें पूछी जा रही है, कुछ ऐसा है आपके? देखिए सिर्फ आपको आशंका है? नहीं, आशंका नहीं है। हाँ। अभी जो मई में जो होने जा रहा है उसका जो मकानों की गिनती पहले राउंड में होगी, उसका फॉर्मा जो है उसके अंदर अन्य वर्ग लिखा हुआ है और अन्य वर्ग में तो अगड़ा भी आ गया, पिछड़ा भी आ गया, EWS आ गया। तो उसमें हमें कैसे पता लगेगा कि यादव ही ले लो आप, मैं यादव समाज से आता हूं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि पूरे देश में जो 26 करोड़ यादव हैं वो कितने आर्थिक और सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में कितना उनके पास मकान है, कितनी उनके पास नौकरी है, कितने उनके बच्चे शिक्षित हैं। वो तो जब ही पता लगेगा ना जब हमारा कॉलम अलग से होगा। अब अन्य वर्ग में तो हम एकदम से मेला हो उसमें गिनती होगी तो उसमें हमारा पता ही नहीं लगेगा। और सरकार यही चाहती है कि हम जनता को ये भी कह दें भाई हमने आपकी गिनती कर ली, लेकिन ये नहीं पता लगा कि भाई OBC के अंदर गुज्जर कितने हैं, जाट कितने हैं, सैनी कितने हैं और कितने यादव हैं, वर्मा हैं, कुशवाहा है, सैनी हैं, तो इनका पता नहीं चलेगा क्योंकि ये अन्य वर्गों में। तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है, क्योंकि ये जातिगत जनगणना का ही एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार जो देश की आज़ादी से लेकर अब तक जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और प्राइवेट सेक्टरों में, चाहे वो मीडिया हो, प्राइवेट ठेकेदारी के अंदर हो, चाहे वो जितने भी प्राइवेट सेक्टर हो, उनके अंदर वही 10% लोग आज़ादी से लेकर आज तक कैसे कब्जा जमाए बैठे हैं, क्योंकि आज तक उनकी जाति की जनगणना नहीं हुई, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षित। इसलिए हमारी डिमांड है 11 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुसंघ समाज का एक लाखों की संख्या में एक महाकुंभ होने जा रहा है और हम सरकार से यही डिमांड करेंगे कि जो मई में जातिगत जनगणना शुरू होने जा रही है उसमें OBC का कॉलम भी जोड़ा जाए, अन्य शब्द हटाया जाए और OBC के साथ साथ जाति का भी कॉलम उसमें जोड़ा जाए। उसमें मकानों से लेकर, शिक्षा से लेकर, गाड़ी घोड़े से लेकर, नौकरियों से लेकर जितनी जमीन जायदाद है उसकी सही संख्या का पता लगना चाहिए और उसके हिसाब से सरकार फिर उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और शिक्षा के हिसाब से नए वो लाकर उनको योजना के तहत उसका लाभ दिया जाए ताकि वो भी आगे हमारे साथ मजबूती से आगे आ सके। ये हमारी डिमांड है 11 मार्च को। सर ऐसे तो मतलब कई लाख जातियां हैं, कई हजार जातियां हैं, अगर जातियां गिनेगी सरकार तो फिर गिनती करती रह जाएगी और आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि जातियां हो मतलब OBC हो, अन्य में ना गिना जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी तो पारदर्शिता होगी, नहीं तो जाति जनगणना कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसी में सब मिक्सचर हो जाएगा। तो ये जो कॉलम बना है, जो हमने
मिलेगा उसमें ओबीसी का कॉलम होना चाहिए और जाति का होना चाहिए, तभी तो जाकर के पता चलेगा। नहीं तो इस जाति जनगणना को एक तरह से कहीं गुमराह किया जा रहा है और उसमें अन्य में सभी आ रहे हैं। सर ऐसे तो कई जातियां हैं, तो क्या सरकार इनकी गिनती करती रहेगी? तो सरकार के पास तो और काम भी है ना। उनको बहुत काम है, लेकिन ये तो बहुत साधारण से काम है। मकान गिन रहे हैं, परिवार गिन रहे हैं, उसमें तो सिर्फ जरा सा ओबीसी का कॉलम डालना है। ओबीसी में बहुत जातियां हैं, लेकिन मेन 10-12 जातियां, 10-12 कॉलम डालने में क्या जा रहा है भाई? तभी तो पारदर्शिता होगी, नहीं तो पीछे आज़ादी से आज तक हम लोग ठगे जा रहे हैं। हमारे हक अधिकार को दूसरा कोई खा रहा है, इसलिए अब ठगना नहीं है। उसमें ओबीसी का कॉलम होना चाहिए, नहीं तो इस जाति जनगणना को कोई मान्य नहीं होगा। और लगातार हमारे महापुरुष भी जितने हुए हैं उन्होंने भी हमेशा हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं। और जब ये समय आ गया है, आज भी देखिए समाज को कहीं ना कहीं बिखेरा जाता है, गुमराह किया जाता है। तो ये सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो हमें फॉर्म दिया जाए उसमें ओबीसी का कॉलम अलग होना चाहिए, जैसे SC ST का है। तो बड़े और छोटे का पता तो चले कि कौन किसका हक खा रहा है, तभी तो पता चलेगा। नहीं तो ऐसे गुमराह करके इस जाति जनगणना का कोई महत्व नहीं होगा, गुमराह करके दिखा दिया जाएगा। इसलिए हम पूरे देशवासियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, समय और 11 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सब लोग अपने हक अधिकार के लिए जरूर आएं। नहीं तो इसी तरह एक एक करके आपका आज नहीं तो कल पूछेगा, ये आने वाले वक्त में वक्त का मिजाज पूछाएगा। क्या दिया है वो ओबीसी समाज के लोगों ने, ये आने वाली पीढ़ियां हमारी पूछेंगी और कोसेंगी। जब जाति जनगणना हो रही थी तो आप कहाँ बैठे थे, क्यों नहीं कॉलम अलग करवाए? तो सबसे पहले कहना है कि उसमें कॉलम जरूर होना चाहिए। और इसी के लिए तो हम लोग इतने बड़े बड़े कभी WT, हम भारत के लोग अपने हक अधिकार के लिए ही आवाज़ तो उठा रहे हैं। कितने लोगों की आने की आशंका है इसमें? जो महाकुंभ आप बता रहे हैं कि महाकुंभ होने वाला है, और दिल्ली का रामलीला मैदान जो है वो वैसे भी ऐतिहासिक रहा है, कई बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। कितने लोगों की देखो, महाकुंभ में कोई गिनती नहीं होगी। महाकुंभ के मतलब हम लोग पूरे भारतवर्ष से लगभग, इसमें सैकड़ों संगठन है बी द पीपल के, वो सभी संगठनों का आह्वान है। और महाकुंभ की कोई गिनती नहीं होगी कितनी भीड़ होगी। और आने वाले समय में इसीलिए तो आह्वान किया जा रहा है, सभी अपने हक अधिकार के लिए जगो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी। आप सभी को समय का ध्यान और अपने पूरे संगठन के साथ मजबूती के साथ खड़े हो और रामलीला ग्राउंड को पूरा एक तरफ से भर दो, ताकि आपकी आवाज़, उस समय हमारा लोकसभा चल रहा होगा, ताकि हमारी आवाज़ देश के बड़े लोकतंत्र में जाए। क्योंकि हमारी दबी कुचली आवाज़ को ही हर समय दबाया जाता है, ताकि हमारी आवाज़ दबने न पाए। हम विपक्ष के नेताओं से भी अनुरोध कर रहे हैं कि यह मांग हमारी बड़े लोकसभा में उठाओ, क्योंकि जातीय जनगणना अगर पारदर्शिता से हुई तो ये पता चल जाएगा कि आज़ादी से आज तक कौन किसका हक खा रहा है। ये जानना जरूरी है। जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है, उसमें ओबीसी का कॉलम होना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे सर? आखिरी सवाल है कि अगर सरकार इस चीज़ को नहीं मानती आपकी बातों को, तो उसका आगे का क्या प्रोसेस है? आगे का जो आपका क्या रहेगा, किस तरीके से आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में बाबा साहब ने संविधान में हमें हक अधिकार दिया है। अगर हमारी जो संसद आवारा हो जाती है तो हम रोड को सूना नहीं होने देते। तो बहुसंख्यक समाज जो है ना, डायमंड वर्ग है, ये SC ST और OBC और माइनॉरिटी, ये बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले बड़े बड़े संघर्ष के तहत इन्होंने हमारे को हक अधिकार बोलने का हक दिया था। जो 11 मार्च को जो दिल्ली के रामलीला मैदान में महाकुंभ होने जा रहा है, उस समय 9 मार्च से संसद का भी सत्र चालू हो रहा है। तो हमारी ये मांग है, जो मई में जो जातिगत जनगणना होने जा रही है उसमें ओबीसी का कॉलम और उसकी जाति का कॉलम जोड़ा जाए। और वरना अगर ऐसा नहीं हुआ और हमारे ओबीसी समाज के लोग और उनके संगठन, उनके नेताओं ने हाउस में नहीं उठाया और उन्होंने आकर इस महाकुंभ को कामयाब नहीं किया, तो जो 95 वर्ष में हमारी जातिगत जनगणना हो रही है, जो हमारे साथ धोखा है, तो ये अब आप ये समझ लीजिए कि ये आने वाली 2041 में दोबारा होगी। तो कहीं ना कहीं आप फिर 14 साल पीछे चले जाओगे, फिर आपका 14 साल हक अधिकार छिनेगा, फिर आपने संघर्ष करना पड़ेगा। बड़े संघर्ष के बाद
बड़ी लड़ाई के बाद इस देश की तानाशाह सरकार ने इसको लागू किया है, और इसको लागू करके ईमानदारी से नहीं किया तो ये हमारे जातिगत जनगणना का कोई मतलब नहीं होगा, ये हमारे साथ छल होगा। क्योंकि ओबीसी समाज आज आप देखिए 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में अभी आंकड़े आ रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर हाउस के अंदर आया, आप देखिए कि 6000 करीब प्रोफेसरों में 950 SC ST और OBC और माइनॉरिटी के प्रोफेसर हैं। 4500 से 5000 के आसपास एक 10% लोग जो है वो कब्जा जमाए बैठे हैं। हमारे न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, आप हाई कोर्ट में चले जाइए, लोअर कोर्ट में चले जाइए, कहीं 34 जज हैं तो उसके अंदर एक OBC है, एक 2 SC ST है। तो मेरा कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जहाँ OBC का मेरिट में आता है उसके बाद भी EWS वाला, उससे कम नंबर वाला, उसको वहां पर आगे ले आया जाता और OBC के कॉलम के आगे NFS लगा दिया जाता, नॉट सूटेबल। तो कहीं ना कहीं OBC समाज का हर तरह से शोषण हो रहा है, उसका अधिकार छिन रहा है और उसी के साथ छल हो रहा है। इसलिए मैं एक ही चीज देश के 70 करोड़ OBCओं को कहना चाहता हूं कि आप 11 मार्च को इस महाकुंभ के अंदर लाखों की संख्या में अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलते हुए और इस देश में होने वाली जातिगत जनगणना के अंदर OBC का जाति का कॉलम और OBC वर्ग का कॉलम होना ही चाहिए। इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और वी द पीपल सभी संगठनों को लेकर 11 मार्च को आपसे आह्वान करता है कि भारी से भारी संख्या में वहां पहुंचे। और मैं खासकर OBC SC ST और माइनॉरिटी के सांसदों को भी कहना चाहता हूं कि 9 मार्च को जो संसद का सत्र चालू हो रहा है उसके अंदर भी ये जो OBC के कॉलम की बात हो रही है, जाति के कॉलम की बात हो रही है, इसके अंदर इसको जोड़ा जाए, वरना आने वाली 2041 तक फिर गाड़ी निकल जाएगी और फिर हमें ये इसी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा और हक अधिकार छिनता रहेगा। इसलिए उठो, जागो मेरे OBC समाज के लोगों, SC ST समाज जागरूक है, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन OBC समाज सोया हुआ है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अब सोने का समय नहीं है, अब अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ी के हक अधिकार और आज जो वर्तमान में हमारा हक अधिकार छीन रहा है इस नकली OBC प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इसको लेने के लिए, जातिगत जनगणना को ईमानदारी से कराने के लिए हम लोग महाकुंभ में भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इसको कामयाब करें, ताकि इसी संसद के सत्र के अंदर अन्याय का शब्द हटकर और आर्टिकल 15(4) के तहत SC ST की तरह OBC का भी उसके अंदर कॉलम हो और OBC की जाति का भी कॉलम हो और उसको ईमानदारी से कराया जाए। ये हमारी महाकुंभ में डिमांड सरकार से रहेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुंचकर इसको कामयाब करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो 11 मार्च को रामलीला मैदान में दिल्ली के महाकुंभ होने वाला है OBC समाज का, जिसमें जाति जनगणना को लेकर देश भर के लोग आएंगे। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।